वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि सर्वत्र वन्द्यते। मान्य मातृशक्ति, आदर के योगी मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सृष्टि का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जर्मनी हो या जापानी हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक, या यूं कहें कि जब से पैदा हुआ है और जब तक मर नहीं जाता तब तक जो भी कुछ करता है उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है सुख और सुख की प्राप्ति। एक इंसान को बचपन से बुढ़ापे तक या जन्म से मृत्यु तक जितने भी सुख चाहिए, वो सारे के सारे सुख केवल 5 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला सुख काया स्वास्थ्य चाहिए, दूसरा शक्ति चाहिए, तीसरा आनंद चाहिए, चौथा ज्ञान चाहिए और 5वां प्रेम चाहिए। याद रखिएगा, जब से पैदा हुआ है और जब तक मर नहीं जाता, जो भी कुछ करता है उस हर क्रिया का एक ही उद्देश्य है सुख, और वो सुख 5 ही हो सकते हैं। जब से पैदा हुआ और जब तक मर नहीं जाता, चाहे जिस धर्म को मानता हो, चाहे जिस देश में रहता हो, आवश्यकता आविष्कार की। जब से ये सृष्टि बनी तब से मानव खोज रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या मिला? मेरे साथियों, खोजा उसको जाता है जो होता है। खूब अच्छी तरह याद रखिएगा, जो होता ही नहीं है उसकी खोज नहीं होती है। जो मिल जाता है उसकी भी खोज होती है क्या? जो मिल जाए वो भी नहीं खोजा जाता है। खोजा उसी को जाता है जो है तो, परंतु जब से सृष्टि बनी तब से मानव खोज रहा है। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा है? यहां 7 दिन हम लोग 9 दिन एकत्रित हुए हैं इसी प्रश्न की खोज के लिए। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं पहला सुख स्वास्थ्य। किसी आदमी को बीमारी पसंद नहीं है, परंतु योगी जी महाराज के शब्दों में
जो नहीं चाहता है वो तो इसके छाती पर पड़ जाता है, और जो चाहता है वो गधे के सीधी तरह भागा हुआ है। चाहता है वो आता नहीं है, जो आता है वो इसको आता नहीं। बड़ा सुंदर हम लोग कल शाम को और आज सुबह भी आदरणीय श्यामा जी को सुन रहे थे कि प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। प्रकृति में बड़े कठोर नियम है। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री बाबा बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि बेटा कायदे में रहोगे। अगर कायदे में रहोगे तो प्रकृति आपको पुरस्कृत कर देगी, और कायदे को तोड़ोगे तो प्रकृति आपको दंडित कर देगी। ये सही किसी की नहीं होती। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम चर्चा करेंगे पहला सुख। जब से ये सृष्टि बनी तब से बीमारियों से लड़ने का प्रयास हो रहा है। चाहे वो अश्विनी कुमार आए, चाहे धनवंतरी आए, चाहे बागभट्ट चरक आए, चाहे हिप्पोक्रेट्स आए, हनीमैन आए, चाहे यूनान से हकीम लुकमान आए, और चाहे बालाजी आए, सबने प्रयास किया कि बीमारियों से मुक्ति दिलाई जाए। पर दवाइयां बढ़ी और बीमारियां जानते हैं क्यों? क्योंकि मूल में भूल हो गई। मूल में भूल हो गई। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी से पूछते हैं कि आपकी बीमारियों का कारण क्या है? ये बीमारियां होती क्यों हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग आया है मानस का। मैं मानस की बात इसलिए कह रहा हूं मेरे साथियों, क्योंकि खूब प्रयोग करके देखा, 40 साल हो गया प्रयोग करते। डॉक्टरी की किताबों में जो बड़ा गूढ़ सिद्धांत, गूढ़ रहस्य दिए गए हैं, बड़ा मोटे मोटी किताबों में, भगवान शिव ने कथा रूप में इतनी सरलता से उसको परोस दिया। इस ग्रंथ को जितना सुनता हूँ, योगी महाराज से सुना, अखिलेश जी महाराज से सुना, अभी जितने वरिष्ठ साधकों से, श्यामा जी से, वरिष्ठ साधकों से जितना भी सुनता हूँ, आदरणीय शशि जी से और भी वरिष्ठ साधकों से, तो लगता है कि इतना गजब किया भगवान शिव। बड़ा सुंदर काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। बोले सारी समस्या, सारी बीमारियों की जड़ क्या है? तो बोले मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह में जानते हैं? मोह में जानते हैं? सरल भाषा में कहते हैं दिमाग की खराबी। सरल भाषा में कहते दिमाग खराब है। मोह मन होता अज्ञानता, अंधकार।
बोले सारी समस्या की जो जड़ है वो अंधकार है। और वे कमरे में रस्सी पड़ी है, आप प्रवेश करते हैं, रस्सी में भ्रम हो जाता है ना। आप समझते हैं कि सांप है, डर जाते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, तकलीफ होती है ना। तकलीफ के कारण क्या था? चोट लगना। चोट क्यों लगी? भागे। क्यों भागे? तो डर गए थे। किससे डर गए थे? सांप था क्या? भगवान ने जो सृष्टि बनाई ये दुख देने वाली नहीं बनाई। खूब प्रश्नोत्तर सत्र में चर्चा की हम लोगों ने, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर वो सच्चिदानंद स्वरूप है तो बताइए अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकता है क्या? अब वो सच्चित और आनंद स्वरूप है तो दुख उसके पास आया कहां से? जब उसके पास दुख है ही नहीं तो दुख उसने धरती में डाल कहां से दिया? कोई प्रार्थना करी थी ना आपने? अभी प्रार्थना करी थी ना, असत नहीं यह प्रभु मैं दुनिया और नहीं है। गालोगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, लटका के बैठे हो। असत नहीं यह प्रभु मैं दुनिया और नहीं है यह दुखदाई। ये दुनिया दुखदाई नहीं है क्योंकि ये प्रभु में है। और वो सच्चिदानंद सत्ता है। फिर दुख कहां आ गया? दुख आ गया कि हमारे समझने में दुनिया को भूल हो गई। दोपहर में भी मैंने आपसे चर्चा की थी, सत्य को जान लो और दुखों से, जगह जगह आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, सत्य को जान लो और दुखों से। दुख है ही तब तक जब तक कि सत्य को जाना नहीं। बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला। अच्छा, कमरे में अगर रस्सी की जगह ये किताब पड़ी हो, ये गद्दी पड़ी हो, तभी आपको सर्प का भ्रम होगा क्या? क्यों? याद रखिएगा, दुख के मूल में दो कारण है, एक है अंधकार और एक है समानता। अब समानता तो प्रकृति प्रदत्त है, भगवान ने अकेली ऐसा बना दिया सृष्टि का। मानस में लिखा है कि जड़ चेत नहीं ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। बड़ी सुंदर भगवान ने जो सृष्टि रचना की, जिसमें खेल बना दिया, खेला कर दिया। करने वाला चेतन है और दिखाई दे रहा है कि जैसे सब हो रहा है। अब परिणाम समझ नहीं पाए तो हम कुछ समझ बैठते हैं। क्या समानता आप दूर कर सकते हैं क्या? समानता तो प्रकृति प्रदत्त है ना। अगर इस अंधकार को दूर कर दिया जाए, इस अंधकार को दूर कर दिया जाए तो यह है कि आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अंधकार को दूर करेगा बेटे, कौन दूर करेगा? गोस्वामी जी वंदना करते हैं, वंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह
जासु वचन रवि करनी। गु मने होता है अंधकार और गु मने प्रकाश। इसीलिए मानस में जब प्रभु श्री राम सबरी को नौधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। याद रखिएगा, वैसे योगी महाराज कहते थे कान फूकने वाले गुरु को महत्व नहीं दिया गया मानस में, परंतु बहुत जरूरी है आपको एक लाइन बहुत जरूरी है जिससे आप प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि शब्द सांस कहां दिया जाए। मानस में बड़ा स्पष्ट है कि आपने जिस लाइन से पढ़ना है तो उसमें डालना पड़ेगा ना। भाई किसी ने डाला था तेल तो आपने पढ़ा था, अब आप डालने लायक कोई तो कहां डालोगे तेल? क्योंकि ये मत समझना कि जब तक जिंदगी रहेगी प्रकाश तो आपको चाहिए। खैर मैं इस पॉइंट को नहीं उतार रहा हूं, ये तो बात आई थी चर्चा की खास बात। कहते हैं कि काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करही जो तीनों भाई, तो सन्निपात उपजई दुखदाई। भले त्रिदोष जो हैं सारी समस्याओं की जड़ है, डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाते हैं, त्रिदोष कारण। बोले त्रिदोष है क्या? तो काम बात कप लोभ अपारा। ये जो कामनाएं लिए बैठे हैं बहुत सुंदर कल श्यामा जी ने महाराज भी बताया आपको कामनाओं से मुक्ति के लिए। ये काम बात है। सारे जितने दर्द पैदा हो रहे हैं, जितने भी दर्द हैं, याद रखिएगा बहुत कामनाएं आपकी बड़ी हुई है। कल मैंने आपको उपवास ब्रेकिंग की चर्चा की थी और मैंने कहा था कि अगर वितरण नहीं करेंगे तो ये कामनाएं खत्म नहीं होगी और उभार आते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। सारी समस्या या अज्ञानता से शुरू होती है, हम समझ ही नहीं पाए सकते। लोग कहते हैं ये खाओ तो बात निकल जाएगी, कोई कहता है हींग की फनकी लो, कोई कहता है अजवाइन की फनकी लो, कहता कोई काला नमक मिला के पियो। हाँ, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता बोले अगर कामनाएं पड़ी रही तो चाहे जो खाते रहे ना, क्योंकि बनना तो बंद नहीं होगा ना। मानस में हनुमान जी से राम जी पूछते हैं, हनुमान दुनिया में दुख का कारण है क्या? सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं? राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि दुनिया में दुख का कारण क्या है? ये घटना तब की है जब राम हनुमान जी लंका से लौटे हैं और प्रभु को चूड़ामणि देते हैं। प्रभु पूछते हैं कि सीता कैसी है? राम हनुमान बोले प्रभु बहुत दुखी है।
माँ ने तो कहा है कि मास दिवस माँ जो नहीं आवा, तो वही नाथ जियत नहीं पावा। बोले इतनी दुखी है, बोले हनुमान सीता को भी दुख है जीवन में। तो फिर दुख का कारण क्या है? का हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। बोले प्रभु दुनिया में दुख का कारण ही, जब तक सुमिरन और भजन नहीं होगा तब तक दुख नहीं आएगा। अगर मोह को भगाना है तो आपको एक बताने वाला चाहिए, तो आपके दुखों का कारण बता सके, आपकी अज्ञानता को बता सके। पर इस प्रसंग में सुंदर कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुनि उपजई बहुसूला। सारी समस्या इस अज्ञानता के कारण, इस डार्कनेस का जो हमारे दिमाग में बचपन से भरा गया। हमारी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, हम पैदा हुए तो माँ ने हमें दूध पिलाया, कुछ समय बाद माँ को दूध आना बंद हो गया। आप लोगों की माँ तो पढ़ी लिखी होगी, हमारी माँ ने तो क्या किया कि हमें जानवर का दूध पिलाया। उसका जैसे दूध बंद हुआ तो उसने हमें जानवर का दूध पिला दिया। आप लोगों ने किसी जानवर का दूध नहीं पिया होगा ना? आपकी माँ भी पढ़ी लिखी है, आप लोग तो पढ़े लिखे, आप लोगों तो बच्चों को नहीं पिलाया होगा दूध जानवर का। अच्छा, कभी सोचा जानवर का दूध पिलाने से पहले कि भाई क्यों पिला रहा है? बड़ी मजे की बात है। दूध पीने को मैं नहीं कर रहा हूँ, योगी जी महाराज ने कभी नहीं मना किया, मानस में भी नहीं मना। किसी क्रिया करने को तो भाई किस लिए, और सफेद सफेद होना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि मैं गाय का विरोधी हूँ, गाय का विरोधी नहीं, मैं दूध का विरोधी नहीं। दूध पीने से पहले समझ तो लो। एक इंसान का बच्चा अपनी माँ का दूध 6 से 9 महीने नहीं खा सकता। 21 साल में आदमी और औरत बनता है। मनमोहन सरकार 17 साल में मानती थी, तो मोदी सरकार 21 साल में मानती है। एक जानवर का बच्चा अपनी माँ का दूध 6 से 9 महीने पीता है, 3 साल में गाय और बैल बन जाता है। अब ये इंसान का बच्चा अगर जानवर का दूध पिएगा तो क्या आपको लगता है कि 21 साल इंतजार करेगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बेटियों की रजस्वला होने की उम्र जो है वो 12 से 14 साल में है। पर हमारे पास 4-4 साल 5-5 साल की बच्चियां आती हैं जिनको भयंकर बाई डिस्चार्ज सफेद से प्रोग्रेस की समस्या है, भयंकर रूप से। शादी की उम्र तो हमारे यहाँ बालिग होने की उम्र 18 साल। पंडित जितने कांड देखेंगे इसमें सब छोटी उम्र के बच्चे आप कहेंगे डॉक्टर साहब तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है, तो उसमें कोई समस्या है। लेकिन 21 साल इंतजार कर रहे हैं, 5 साल में 10 साल में हो गए तो तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी मुझे इससे नहीं है, परेशानी तो डॉक्टर आदमी हूं जब मेरे पास 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे
किडनी फेल हो गई, 18 साल में हार्ट फेल हो रहा है। सोचने लगा कारण क्या है। तब देखा कि प्रकृति ने जो इंसान बनाया, ये आज 6 से 9 महीने दूध पीता है और 21 साल में पूर्ण होता है। इसकी उम्र शास्त्रों में 20 पंजे 100 साल में। एक जानवर जो 3 से 4 साल में गाय और बैल बन रहा है, इसकी उम्र कितनी मानी गई? 18 से 4 पंजे 20। अब ये इंसान का बच्चा अगर दूध पर बड़ा होगा तो आपको लगता है कि 100 साल जाएगा क्या? डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे कि 18 से 20 साल में। मैं दूध का विरोध नहीं कर रहा, और जो माताएं लगी पड़ी है सुबह से शाम तक बच्चों को कितना दूध पिला दूं, कितना दूध पिला दूं, साथ ही दूध पी लेगा तुम्हारा पहलवान हो जाएगा, ये नहीं मालूम है कि ये जानवर बन जाएगा। दूध का विरोध नहीं कर रहा हूं, बात बहुत सी। एक छोटा सा सत्य को जान लो और दुखों से हमारे, इसीलिए शास्त्रों में 6ठे महीने दूध प्राशन का विधान नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि इसको गाय का दूध पिलाओ, भैंस का दूध पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, गन्नों का दूध पिलाओ, कहीं नहीं लिखा। किसका विधान है? मालूम है, काम नहीं चलेगा इसलिए इसको किया। बड़ा सुंदर काम गुरु जी को समझा रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूल। उठो कि तो भाई याद हो जानी चाहिए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुनि उपजनी बहु सूला। बोले महाराज सारी समस्याओं की जड़ ये मोह है, अंधकार है। तो बोले महाराज इसका कोई इलाज होगा? बोले इन समस्याओं का कोई इलाज भी होगा? बोले कोई इलाज नहीं, कोई इलाज ही नहीं है। हैं सबके लख बिरले पाए, ये भी नहीं कि कोई बीमार नहीं है, सारे ही बीमार हैं, सबको मोह है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मैं मोह से बचाओ, सब जानता हूं। लिखा है मानस में कि हैं सबके, सब बीमार हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, सारे बीमार। बोले लखी बिरला ही पाए, को बिरला समझ पाता है, लोग समझ ही बिरला पाता है कि बीमार। बीमार के इलाज बोले जाने के चीजे कछु पापी, भाषण पावनी जन पर तापी। अगर ये जान जाए कि मैं बीमार हूं, ये जानने बड़ा मुश्किल होता है। ये जान जाए कि मैं बीमार हूं, अर्थात मैं कुछ कम जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं। हमारे पास बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक दिखाने, सभी लोग जानते हैं, आपको बातें हैं, सबको बात। हर व्यक्ति पहले कारण बता देगा, डॉक्टर ये बीमार नहीं, इसका कारण ये है, मेरे को ये बीमार हूं इसके कारण से। मैंने कहा तो इलाज भी कर ले। नहीं आप बताओ। अरे भाई तू जानता है तो मेरे से क्या पूछने आया? हर व्यक्ति जानता है कि मैं क्यों बीमार हूं। वो डॉक्टर साहब हमें खाने को नहीं मिल पाता, ना डॉक्टर साहब हमारे को काम बहुत रहता, ना डॉक्टर साहब हमारी नौकरी ऐसी कि तनाव बहुत रहता। ना याद रखिएगा, जिंदगी में जब तक आप अपने दुख का कारण दूसरे को मानते रहेंगे, जब तक जिंदगी में अपने दुख का कारण दूसरे को मानते रहेंगे, तब तक भूल जाइए कि ये भी दुख जा सकता है। को न काहू सुख दुख कर दाता,
ये मौसम हमारी बीमारी का कारण नहीं है। दोपहर में चर्चा की थी ना, किसी के शब्द हमारे दुख का कारण नहीं है, कोई परिस्थिति हमारे दुख का कारण नहीं है, किसी का आना जाना हमारे दुख का कारण नहीं। हर व्यक्ति से पूछ लो अपने दुख का कारण, दूसरे को भी ना देगा। साहब मौसम ऐसा हो गया इसलिए छींक हमारे को आती। तो गनीमत है हमारे भाई ने, चेतन भाई ने अभी कह दिया कि साहब 1.5 साल से अब हमारे को अब दवाई वाई नहीं, क्योंकि ये दुख का कारण जब तक दूसरे को मानते रहोगे तब तक दवाई खाते रहोगे, बीमार पड़ते रहोगे। अगर आपको बीमारी से मुक्ति होनी है तो आपको कारण समझना पड़ेगा। कोई कहता है साहब क्या खा लूं कि मैं बीमारी ना हो। हाँ हो, चलो पूछते हैं हमसे क्या खा लूं, किसको खा लूं और कितना खा लूं। हर आदमी लगा पड़ा है साहब। यहां तो उपवास शिविर इसलिए नहीं पूछते, तब भी आ जाते हैं कुछ लोग, नहीं तो हर कैंप में साहब क्या खा लूं, किसको खा लूं और अरे कई तो हमसे पूछते हैं साहब, कई तो हमसे ये पूछते हैं डॉक्टर साहब ज्यादा खा लिया तो क्या खाऊं कि खाना पच जाए। हाँ ये तो खैर हर एक पूछता है कि दूध ज्यादा पी लिया तो क्या खा लें, आम ज्यादा खा लिया तो क्या खा लें, और केला ज्यादा खा लिया तो क्या खाएं कि पच जाए। तो आम बात है, खाना ज्यादा खा लिया तो क्या खाएं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा साहब बताइए हम कौन से नियम का पालन करें, कौन सा योग कर लें। हाँ योग करें, आसन करें सब। काकभूषुंडी जी गुरु जी से कहते हैं कि नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, याद हुआ? नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, कोटिन पुनि भेषज नहीं, रोग जाहि हर जान। बोले गुरु जी महाराज चाहे जितना नेम कर लिया जाए, नियमों का पालन कर लिया जाए, चाहे जितना धर्म कर लीजिए, लोग कहते हैं ना धर्म पर चलो दुखों से मुक्त हो जाओगे। धर्म सीढ़ी है, याद रखिएगा। धर्म लिफ्ट है, भगवान तक पहुंचने का साधन है ना, ये साध्य नहीं है। बहुत से लोग धर्म में उलझ जाते हैं। अभी इस विषय को नहीं उठाऊंगा, कभी मौका लगा तो फिर उठाऊंगा। बोले चाहे जितना धर्मों का पालन कर लीजिए, चाहे जितना नेम धर्म आचार तप, चाहे जितना आचार विचार शुद्ध कर लीजिए, चाहे जितना तप कर लीजिए, चाहे जितने उपवास कर लीजिए, जोग यज्ञ जप और दान, समझ में आ रहा? एक दो नहीं, कोटिन पुनि भेषज नहीं, चाहे करोड़ों बार ये कर लीजिए, रोग जाहि हर जान। ये बीमारियां जाने वाली नहीं है। बोले महाराज कोई तो तरीका। बोले जाने ते छीजे कछु पापी। तो समझ जाओ कि यार कहीं ना कहीं हमारी समझ में भूल तो है। अगर जीवन में दुख आया, योगी जी महाराज कहते हैं जीवन में दुख आया है तो कम से कम एक बार दिमाग है तो एक बार तो इसको शक होना चाहिए। ऐसे पीटते थे योगी जी, इसको एक बार शक तो होना चाहिए। खाए चला जा रहा है, क्यों खा रहा मालूम ही नहीं, खाए चला जा रहा था। ताकत आएगी। बुढ़िया ने खाई 70 साल, बच्चे ने खाई 7 साल, आगे आगे बच्चा और पीछे पीछे बुढ़िया। दौड़ेगा तो थक जाएगा, क्योंकि ये 10 कदम चलती है तो थक जाती है। पर फिर भी बहू से कहेगी कि पोते को खाना खिलाओ, 1 रोटी ज्यादा खिलाओ।
दिमाग है तो सत्य की खोज करो, विज्ञान का मार्ग ही खोज से शुरू होता है। अगर दिमाग में शक नहीं तो अभी सत्य की खोज नहीं हो सकेगी। न्यूटन को शक हो गया था ना, जेम्स वाट को शक हो गया था ना। अगर वर्तमान जीवन में हमें शक नहीं है तो याद रखिएगा खोज का मार्ग बंद है। अभी जब भी जीवन में समस्या है, दिमाग है, अगर आप अपने को दिमाग वाला मानते हो तो हमेशा शक होना चाहिए। याद रखिएगा जब तक विषाद नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। घर में बैठा बताने वाला भी आपको नहीं बताएगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद अर्जुन पूछता है कृष्ण से, महाराज सय्यासु असनेसु क्रीडनेसु सब जगह हम लोग साथ साथ थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं? ये गीता का गूढ़ ज्ञान आपने जब युद्ध क्षेत्र में कैलव्यता को प्राप्त हो गया, बेपथु मेरा शरीर गीता होने लग गया, तब आप बताने लग गए, इससे पहले बता देते। ये झगड़ा तो नहीं खड़ा होता, इतना दिमाग खराब, मतलब यही स्थिति तो मेरी नहीं होती, हंसी तो नहीं होती। नहीं लगता प्रभु आप बहुत ढीले आदमी हो, हर काम लेट लतीफा। बोले अर्जुन तेरी बात तो सही है, बात तो तेरी सही, सय्यासु असनेसु क्रीडनेसु हम लोग हर समय साथ थे। बोले फिर महाराज बताया क्यों नहीं? बोले एक बात बता, तूने बचपन से कोई लड़ाई लड़ी थी क्या? बोले ठाकुर आदमी और किया क्या, लड़ाई लड़ी? अच्छा तो बोले तेरा शरीर कभी गीला हुआ था क्या? तेरे हाथ से गांडीव छूटा था क्या? बोले ना, वो कभी नहीं हुआ। बोले नहीं होता तो फिर गीता सुना कहां से देता? जिंदगी में याद रखिएगा, जिस दिन आपको शक हो जाएगा, पूज्य योगी जी महाराज कहते कि बताने वाला आपके घर चल के आ जाएगा। जितने भी साधकों का अनुभव सुनेंगे, ये कोई गए नहीं थे कि साहब मुझे ये हो गया तो मैं गया था वहां, और ये रोज उनके यहां आते थे। रोज बताने वाले ने, उसी ने बताया जो रोज आता था, जो इनका मित्र था, जो साथी था, उसी ने बताया आगे। चलो बोले महाराज बीमारियों का इलाज कुछ तो होगा? बोले बिल्कुल है, राम कृपा नासई सब रोगा। बोले अगर भगवान की कृपा हो जाए तो तेरे जीवन में सारे रोग मिट जाएंगे। भगवान की कृपा हो जाए तो सारे रोग मिट जाएंगे। बोले राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। बोले एक संयोग आ जाए ऐसा, क्या कहते हैं, जोगा जोग, मराठी लोग क्या कहते हैं, योगा योग। શું કહે છે ગુજરાતીમાં ભાઈ? યોગાનું योग। बोले जीवन में एक योगा योग आ जाए, एक संयोग हो जाए। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सरकमस्टांसेस। दिल्ली वाले बैठे हैं, अंग्रेजी में जानते होंगे, सरकमस्टांसेस। अगर ये जीवन में सरकमस्टांसेस हो जाए, ये होगा तब जब भगवान की कृपा होगी। आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, क्यों क्यों हो गई जानते हैं? कैसे मालूम? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि। भगवान की कृपा है कि मनुष्य का शरीर मिला, दुखों से मुक्ति का पहला साधन। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग तो आते हैं छोड़ करके चले जाते हैं। आए होंगे दो चार लोग आप लोगों को छोड़ने,
अरे किसी को कोई छोड़ने आया था कि नहीं आया था? यहाँ छोड़ छोड़ के चले गए। बहुत से लोग आए तो अंदर, पर घर से कॉल आ गई, चले गए, फिर से चले गए। सही बता रहा हूं। इसमें यह नहीं वो घटना हो गई थी, साहब मजबूरी हो गई थी, नहीं उनका योग था, अभी भगवान की कृपा नहीं हुई थी। बहुत से लोग यहां आए भी हैं तो कमरों में बैठे हैं, फिक्र ना करो, वो कमरे में ही बैठते हैं। आ जाके देखो, हम तो रोज देखते हैं इन लोगों को, कितने को निकालें, कहां तक कमरों में जाए इनके। आए हैं सब। क्या कहते हैं गुरुजी, बात सही है ना? देखो गुरुजी बैठे हैं। बोले अगर भगवान की कृपा हो जाए, पहली चीज है, बोले राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता। बोले हनुमान जी अब मेरे दुख निवृत्ति के दिन आ गए हैं। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले आप मिल गए ना। अरे बोले भाई मेरा तो नाम ले ले, रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलई आहार। उसको खाना भी नसीब नहीं होता, तुम कहां चक्कर में पड़े। बोले नहीं हनुमान जी मुझे मालूम है। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत का मतलब कोई लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा नहीं है। मन न रंगाए रंगाए जोगी। अरे वाह, कहां से आवाज आई पीछे से? अरे वाह। बोले जो सत्य का ज्ञान कराए वो संत कहलाता है। जो सत्य का ज्ञान कराए वो संत कहलाता है। बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वास। कौन सा सरकमस्टांसेस? बोले कौन सा संयोग हो जाए? तो बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। बोले आपको एक बताने वाला मिल जाए, सदगुरु, जिसने सत्य का स्वयं प्रागट्य किया हो, वही तो आपके जीवन में करा सकता है। जो दिल्ली गया ही नहीं, वो दिल्ली का रास्ता क्या बताएगा? और बता भी देगा तो पहुंचाएगा कहां से? खुद ही शक है कि दिल्ली इधर है कि उधर है। यहां एक किताब है, सेवा का सिद्धांत, शायद पढ़ी होगी आप लोगों ने, चर्चा हो चुकी है इस किताब की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का सर्वोत्तम स्रोत कौन है। बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञर्यो ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। ये भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं इस किताब में, पेज नंबर
60 पर पढ़ रहा हूं मैं। बोले हे अर्जुन, शरीर को क्षेत्र कहते हैं और क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन व बुद्धि अहंकार पर टिके हैं, इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इन पंचतत्वों को शक्ति का स्रोत मानने के भ्रम से शरीर में विकारों का संचय होता है। धन व अनुकूल परिस्थितियों को भ्रमवश आनंद का कारण मानने से मन में इच्छा शक्ति पैदा होती है। पुस्तकों में भ्रमवश ज्ञान मानने से बुद्धि में अहंकार पैदा होता है। आत्मा शक्ति आनंद ज्ञान का अनंत भंडार है। क्षेत्र के बंधन से विकारों से ढकी है। इस सत्य को जानकर साधक युक्तियुक्त उपवास से शरीर से मल निकालता है, वितरण द्वारा मन से आसक्ति निकालता है, ध्यान के द्वारा बुद्धि से अहंकार निकालता है। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मा के गुण सच्चित आनंद का शरीर मन बुद्धि में प्रागट्य होता है। यही वास्तविक ज्ञान व प्रकाश है। कहते हैं कि प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत कौन है भाई? बोले वह संत जिसने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूक्ष्म ज्ञान अपने जीवन में अनुभव किया है और दूसरों को दिशा देकर शरीर मन बुद्धि को उसी ज्ञान की अनुभूति कराने में सक्षम है, वही संत उस व्यक्ति का सर्वोत्तम प्रकाश का स्रोत है। क्योंकि ऐसे संत के संपर्क में आने से उसको अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम की अनुभूति होने लग जाती है। कालांतर में वह व्यक्ति उस संत को गुरु रूप में देखने लगता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि ऐसा संत ही मुझे अति प्रिय है। या इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा माम वै सत्व संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो मेरे द्वारा कहे इस ज्ञान को औरों को अनुभव कराने में सहयोग देगा वही मेरा परम प्रिय है। बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वास। आपको ऐसा एक व्यक्ति मिले पहले जिसने स्वयं सत्य को जाना है। खास बात है उसकी बात पर विश्वास हो जाए। पहले तो मिलना कठिन। जो ये सत्य को जान ले कि भोजन में शक्ति नहीं है, दवाई में तंदुरुस्ती नहीं है। जितना है भर सवेरे सवेरे होती हैं कथाएं। देखिए साहब, परम पूज्य योगी जी महाराज की घटना एक याद आती है कि साहब योगी जी महाराज को एक बहुत बड़ी संस्था ने बरेली में बुलाया। साहब बरेली वाले बैठे हैं इसलिए बरेली की चर्चा कर लूं, आगे आगे बैठे हैं। योगी जी महाराज को एक बहुत बड़ी संस्था ने चिट्ठी लिख करके बुलाया, एक 3 दिन का रामायण सम्मेलन। बोले अध्यक्षता आपको साहब करनी है। चले गए साहब। योगी जी महाराज तो कहते थे हमारी औकात 15 पैसे का पोस्ट कार्ड है, जहां को मैं आ जाऊंगा अपने टिकट से। वहां पहुंचे, सवेरे कार्यक्रम शुरू हुआ पहले दिन का। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े कथा व्यास। जब योगी जी का अध्यक्षीय भाषण बोलने का जब दोपहर में नंबर आया, योगी जी ने शुरू किया। बोले पूरे रामायण में किसी ने भी सवेरे नाश्ता नहीं किया। हाँ, रामायण में सब वर्णन है, लैट्रिन बाथरूम सब वर्णन, घूमना फिरना सोना उठना सब वर्णन है, परंतु नाश्ते का वर्णन नहीं है। बोले पूरे मानस में किसी ने सवेरे नाश्ता नहीं किया। और ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि यहाँ के मानस के सम्मेलन में सवेरे सवेरे सब वक्ता मंच पर बैठे हैं नाश्ता कर करके। ये क्या मानस कहेंगे और क्या मानस समझाएंगे। सम्मेलन तो पहले दिन का विराम ले गया, परंतु आयोजक मंडल करबद्ध प्रार्थना लेकर के योगी जी महाराज के कमरे में आ गया। बोले महाराज हाँ। बोले बाहर गाड़ी का तैयार खड़ी है।
आप जहां कहें वहां छोड़ देगी। बोले क्यों? बोले महाराज आप नहीं गए तो ये सारे महात्मा तैयार बैठे हैं जाने के लिए, सब सामान बांध चुके हैं। बोले क्यों? बोले आपने बहुत कड़वी बात कह दी। बोले क्या कहा मैंने? योगी जी को याद भी नहीं रहता क्या कहा। बोले आपने कह दिया मानस में किसी ने नाश्ता नहीं किया और ये सब नाश्ता किए मंच पर। तो बोले मैंने कोई गलत बात कही क्या? कोई दिखा दे रामायण में कहां लिखा है। जो व्यक्ति खुद ही डट डट के खा रहा, आपको क्या उपदेश देगा वो? क्या आपको लगता है कि वो आपको पहुंचाएगा मंजिल तक? जो दवाइयों में तंदुरुस्ती मान रहा है, क्या आपको वो तंदुरुस्ती देकर रास्ता देगा क्या? जो पैसे में सुख मान रहा है। एक व्यक्ति आया साधक, योगी जी महाराज, हाँ जी मेरी तो साधना उधना छूट गई महाराज जी। बोले क्या हुआ? अरे बोले साधना उधना सब छूट गई महाराज जी। क्या भोजन में शक्ति मानने लगे? बोले नहीं वो तो नहीं मानता। बोले दवाई में तंदुरुस्ती मानते? बोले वो भी नहीं मानता। तो पैसे में सुख मानते कब? बोले वो भी नहीं मानता। तो बोले फिर साधना क्या छूट गई? ठीक है कभी खा लिया, आप कहेंगे तो साहब खा लिया तो खा लिया तो कौन सी आफत हो गई? अरे पहले रोज खाते थे तुम, नहीं मिलता था तो कमजोरी मानते थे। आज खाना पड़ गया तो खा लिया ठीक है, परंतु बाद में जानते हो ना कि गलत हुआ है। काहे परेशान हो रहे हो? अगर ये बदल गया तो फिक्र मत करो, ये बदलना जरूरी है। और इसको बदलने के लिए आपको कौन चाहिए? एक आपको सद्गुरु चाहिए। ऐसे नहीं विश्वास होगा। बड़ी महिमा कही गई है सद्गुरु की, शास्त्रों में बड़ी महिमा कही गई है। लिखा है कि कबीरा हरि के रूठते, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कभी भगवान नाराज हो जाए तो क्या करोगे? बोले कबीरा हरि के रूठते, बोले गुरु के शरण ना जाए। बोले गुरु की शरण में चले जाएंगे, गुरु करेगा अपना काम। रामायण में लिखा है कि काकभुजुंडी जी महाराज को अहंकार हो गया, भगवान शिव बड़े नाराज हो गए, दे दिया श्राप। कोई उपाय नहीं था बचने का। गुरु कहते हैं कि नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। बोले कि कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शर ना जाए। बोले महाराज कभी अगर गुरु रूठ जाए तो? जो कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कौन आपको सत्य का मार्ग दिखाएगा? सत्य का मार्ग दिखाने वाला तो चाहिए जो सत्य का ज्ञान करा सके। और वही तो दिखाएगा जिसने स्वयं सत्य को जाना है। जो क्षेत्रज्ञ को जानता ही नहीं है। हाँ बहुत से लोग हमारे हैं साथी लोग, बहुत से अभी साधना समझी नहीं, आए एक बार या आए भी नहीं। कई लोग तो यूट्यूब पर देख के गुरुजी बन गए। हाँ वो भी कहते हैं कच्चा खाओ मौज उड़ाओ। हाँ कच्चा खाओ तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, एनीमा लगाओ तुम्हारी, और वो 8-8 बार एनीमा बता देते हैं सब। हाँ बहुत मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे भरे हुए। मैं मना नहीं कर रहा हूं। वो अपने गुरु का नाम भी नहीं बता सकते। जो पूछो तुम्हारे गुरु किनसे सीखा, तो वो गुरु का नाम नहीं कहते, हम स्वयं गुरु हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं। एक गुरु तो चाहिए ना आपको, जिसने अपने जीवन में पहले, फिर उसकी बात पर विश्वास होना बहुत कठिन है। योगी जी महाराज कहते थे इकलौता बेटा, बाद में एक बेटे और हुए। योगी जी महाराज के इकलौते बेटे मर गए, छोटे मर गए। लखनऊ की घटना है। योगी जी महाराज ने लिया, गोमती नदी में उनका प्रवाह किया, ऑफिस चले गए।
लौट करके आए उधर से, रास्ते में साली का घर पड़ता था, मौसी। रास्ते में मौसी का घर, सोचा लाओ बताते हैं, बड़ा प्यार करती है बच्ची को। दरवाजा खटखटाया, वो जीजा जी, अरे अरे जीजा जी आइए 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 आइए, वो बोलने दे तब तो, जीजा जी जीजा। नाश्ता पानी हो गया, लगा दिया, नाश्ता पानी हो गया। जब चलने लगे दरवाजे पे आए, राम राम जी, तो फिर पूछा, अरे वो बिट्टू के क्या हाल? अरे बोले वही तो बताने आया था तुझे, वही सवेरे बताने आया था कि वो सवेरे खत्म हो गया और उसको प्रवाहित करके आ गया। आज कौन आपको सिखाएगा? जिसके जीवन में जन्म और मरण दोनों उत्सव हो जाए, प्रभु की लीला, मिल गया तो वाह वाह, और खो गया तो वही तो आपको सत्य का ज्ञान कराएगा। अभी तो जरा सा किसी ने कह दिया तो फूल गए, और जरा सा कुछ कह दिया तो हवा निकल गई। देख लेंगे तुझे भी। राम आदर्श हैं, ससुराल में इतनी बेइज्जती किसी की कर दो। हाँ, अभी तो जयमाला से खाली जयमाला पड़ी, जयमाला ही पड़ी थी ना। आगे तो परशुराम ससुराल में कर दी बेइज्जती। बोले बहुत कठिन है, पहले तो ऐसा संत मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मिलना। मिल जाए तो उसकी बात पर विश्वास होना बहुत कठिन है। क्या ऐसा संभव है? अच्छा, यहां आ गए आप लोग, जानते हैं कि भोजन में शक्ति नहीं, अब आपको दिखाई दे रहा। कितने लोग हम में से हैं पहली बार 9 दिन के इस उपवास में आए? बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं। ये नई उम्र का मेरा युवा साथी, क्या सोच सकते थे ऐसा कि भोजन में शक्ति नहीं? ऐसा 5 दिन हम कूदते घूमेंगे, ऐसा उछलेंगे बिना खाए? कभी जिंदगी में सोच सकते थे कि आप लोग जो पहली बार आए हैं, ईमानदारी से, क्या आपको लग रहा है कि खाना नहीं खाया? मेरे साथियों, इसलिए तो कहता हूं, पहले जिसने जीवन में अनुभव किया वही तो कराने में आपको सक्षम होगा। क्या विश्वास करते ऐसा जब कहते थे लोग कि साहब, विश्वास करते थे क्या कि भोजन शक्ति नहीं देता? यार 9 दिन वहां लोग दंड लगाते हैं। हाँ साहब, कुछ लोगों को सुनेंगे, ये लोग पदयात्रा करते हैं एक एक दिन में 35-35, 40-40 किलोमीटर, और कूदते फांदते चौथे 5वें दिन तो डांडिया और गरबा करते हैं। किसने किसने गरबा और डांडिया किया है पदयात्रा में? जिसने जिसने पदयात्रा में गरबा और डांडिया किया है, देखिए दोनों हाथ उठा रहे हैं साहब, गौली मारा है तुम्हारे पे। बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। बोले अगर गुरु मिल भी गया और आपने उसके वचनों पर विश्वास कर भी लिया और चल पड़े साधना में, बड़ा महत्वपूर्ण याद रखिएगा, चैप्टर यहां से शुरू होता है। पहले तो मिलना कठिन, मिल जाए तो विश्वास होना कठिन, विश्वास हो भी जाए। मैंने कल ये चैप्टर अधूरा छोड़ा था यहां पर आपको प्रश्नोत्तर सत्र में। बोले संयम यह न विषय के आशा। जब तक बाहर से सुख की आशा पड़ी है, खा लो खाना, खाने को मना नहीं है, भूखा रह लो, रहने को मना नहीं है, तो क्या जान करके खा रहे हो, क्या मान करके खा रहे हो, भूखे रह रहे हो? अगर भूखा इसलिए रह रहे हो कि आपकी डायबिटीज चली जाएगी, भूखा इसलिए रहे हो कि साहब आपकी बीपी ठीक हो जाएगा, तो बहुत छोटा, सवेरे चर्चा की थी ना दोपहर में, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या है साहब उपवास का? सवेरे चर्चा की थी, किस चीज का ऑब्जेक्ट है? राम भगति लोग, राम दरस लगी लोग सब,
करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। आयुर्वेद में लिखा है कि बिना पिभेश जैर्व्याधि पथ्यादेव निवर्तते। बिना पिभेश जैर्व्याधि, व्याधि माने रोग, भेषज माने औषधि। बिना औषधि के ही रोग जो है पथ्यादेव निवर्तते, परहेज करने से ठीक हो जाते हैं। यदि पथ्यम किम औषधि निवेशण, अगर परहेज कर लिया तो दवाई खाने से क्या फायदा। और यदि अपथ्यम किम औषधि निवेशण, यदि बद परहेजी की तो दवाई खाने से क्या फायदा। पूत सपूत तो क्या धर्म संचय, और पूत कपूत। बोले परहेज करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती। न तो पथ्य विहीना नाम भेषजा नाम सचैरपी, 100 दवाइयां भी रोग मुक्त नहीं कर सकती अगर परहेज नहीं करने को तैयार हो। बोले गुरु तो मिल गया और उसने रास्ता बता भी दिया, वचनों पर विश्वास भी हो गया, साधना में चल भी पड़े, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अनुभव भी सुन रहे हैं आप। बड़ों बड़ों को देखा गोता खाते, बड़े बड़ों को देखा है गोता खाते, क्योंकि अभी संयम परहेज करने को तैयार नहीं है। परहेज क्या है भाई? परहेज क्या है? संयम यह न विषय के आशा। बार बार देखना है हमें, बार बार देखना है कि हमारा परहेज तो नहीं टूट रहा। और परहेज ये है कि कहीं बाहर का सहारा तो नहीं आ रहा हमारे का, विषयों का सहारा तो नहीं है। विषय माने जानते हैं, ये काम क्रोध लोभ विषय नहीं, विषय माने बाहर से सुख की आशा, भोजन से शक्ति की आशा तो नहीं है कहीं, दवाई से तंदुरुस्ती की आशा तो नहीं। ठीक है दर्द बहुत हो रहा, दवाई खा ली, वो एक अलग, एक्सीडेंट हुआ, खून बहुत बह रहा, दवाई खा ली आपने, पट्टी लगा ली, पर कहीं आपको यह आशा तो नहीं कि यह पट्टी ठीक कर देगी आपको, कहीं यह आशा तो नहीं कि यह दवाई ठीक कर देगी आपको, क्योंकि हीलिंग का काम कौन करेगा? आत्मा के द्वारा है। खूब अच्छी तरह याद रखिएगा। बादाम खा तो लोगे, ये बादाम तोड़ करके और बादाम का प्रोटीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, ये कौन बनाएगा? ये अंदर वाला ही बनाएगा। पालक पी तो लोगे हरी पत्तियों का जूस, परंतु इसका आयरन और कैल्शियम कौन बनाएगा? बता रहा हूं, अच्छी तरह याद रखिए इस बात को। जब जब शक आए बार बार ध्यान रखिएगा, संयम यह न विषय के आशा, बाहर से सुख की आशा तो नहीं। खूब बच्चे को खिलाइए। योगी जी महाराज कहते हैं सामने वाले को तो ये लगे कि उसके बिना मर जाओगे, सामने वाले को यही लगे कि उसके बिना मर जाओगे। बार बार देखना है आपको अंदर से कि कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं कि उसके बिना मर जाओगे। कोई नहीं जानता आपकी साधना को, आप जानते हैं। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आप फिर संपर्क करेंगे, फिर सदगुरु से संपर्क करेंगे, फिर बताएगा वो कि बेटा गलती हो गई। अभी तेरे जीवन में रिजल्ट इसलिए नहीं कि अभी तप तेरा कम चल रहा है, थोड़ा तप को बढ़ा, समझाएगा कि क्यों गलती हो गई। यहां भूतों को दस्त हो रहा है। अभी एक का आया कि साहब हमारे को 15 दस्त हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले डॉक्टर साहब हमें तो बहुत कमजोरी आ रही है। मैंने कि लैट्रिन तुम्हें ताकत दे रही है ना, हाँ, जो 15 बार निकल गई, क्या खजाना लुट गया क्या? 3 दिन दस्त चले, 3 दिन। हाँ, सामने वाले को विश्वास है, सामने वाले को दिमाग में उसके शक नहीं है, उसको मालूम है कि अगर निकल रहा है कचरा, परिणाम शरीर एकदम मस्त हो गया।
अगर वस्तु खोई या वस्तु नहीं मिली, तकलीफ हो रही, कोई बात नहीं। अब बताने वाला मिलेगा आपको। इसलिए मानस में 3 तरह के व्यक्तियों की चर्चा आई है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविधि जीव जग बेत बखाने। मैं केवल सूत्र दे रहा हूं, व्याख्याएं तो अलग अलग सत्रों में अलग अलग वक्ताओं के द्वारा आती रहेंगी। काम भर को मैं निकाल करके दे रहा हूं खाली। बोले एक विषयी होता है जो बाहर से सुख की आशा करता है, विषयों से। जब उसको खाना नहीं मिलता, कमजोरी लगती है, तो वो खाता है कि नहीं खाया इसलिए कमजोरी आ रही। जब उसको तकलीफ होती है तो दवाई खाता, वो जानता मौसम बदल रहा है, कीटाणु है इसलिए बीमारी आई। जब वस्तु नहीं मिलती बहुत दुखी होता, खोता है बहुत दुखी, वो जानता है कि वस्तु कारण है। जब उसको कोई गाली देता है तो बहुत दुखी होता है, जानता है कि मेरे को इसने गाली दी इसलिए दुखी हुआ हूं, बदला लेने की कोशिश करता है। साधक वो होता है जिसको खाना नहीं मिलता है तो उसको भी कमजोरी आती है, जब दवाई उसको भी बीमारी आती है, मौसम बदलता है तो उसकी भी वस्तु चोरी होती है तो तकलीफ होती है, उसका भी खून खौलता है जब गाली देता है तो कोई। पर साधक जानता है कि मेरे दुख का कारण बाहर नहीं है, नहीं खाया इसलिए कमजोरी नहीं आ रही है, कमजोरी का कारण मल का उभाड़ है। गुरु से संपर्क करता है, संपर्क गुरु उसको बताता है कि तेरे मल का कारण, तेरी कमजोरी का कारण मल का उबाड़ है, तेरी बीमारी का कारण, तेरी बीमारी का कारण मौसम का बदलना नहीं, तेरे अंदर का कचरा है। ये लोग कहते हैं ना साहब मुझे तो एलर्जी हो गई, एलर्जी में ये हो गया, ये क्या हुआ? एलर्जी में कचरा ही तो निकल रहा है। अरे किसी को छींक हो गया, एलर्जी, छींक आ रही है साहब, तो छींक आ रही तो कौन सा खजाना लूटा जा रहा तुम्हारा? किसी को साहब फुंसी हो गई, अरे तो क्या हो गया? फुंसी हुई इसका मतलब कचरा निकल रहा है ना अंदर का। देखिए एक बहन हमारी चित्तौड़गढ़ से आई हुई है, बड़ी मजे की बात है, उसको हरपीच पहले दिन हो गई। नागिन की चर्चा आ रही थी ना, हाँ ठीक है ना, काफी आराम है आज मैंने उनको बताया, मैंने कहा तुम्हारा हरपीच जब ठीक हो रहा, बोली आज आराम हो रहा, तब मैंने कहा कि तुम्हारे को हरपीच है ये। हाँ नागिन की समस्या है, कल तक मैंने भी नहीं बताया था, नहीं तो दूसरा कह देता ये तो साहब बड़ा तकलीफ देती है नागिन। साधक है यहां समझ में आ गई, फिर तकलीफ आती है, फिर साधक संपर्क करता है, वो जानता है मेरे दुख का कारण बाहर नहीं, तो उसको बार बार संवाद हो, संपर्क इसीलिए कहते हैं संवाद, और संपर्क टूटा और साधना छूटे। जब उसको कोई कुछ कहता है, उसको खून साधक का खोलता है, पर साधक जानता है कि ये शब्द मेरे दुख का कारण नहीं थे, खून खोलने का कारण नहीं थे। खून खोला इसमें कोई शक नहीं है, पर साधक जानता है कि ये मेरा अहंकार था। ध्यान को बढ़ाता है, गुरु से संपर्क करता है, उसका कारण गुरु समझाता है, बार बार समझाता है, एक बार में समझ में भी नहीं आता है, बार बार समझना पड़ेगा, बार बार। जब इसको समझ में आ जाता है तब ये तप को बढ़ जाता है, तप द्वारा मल निकल जाता है, सेवा के द्वारा आसक्तियां खत्म होती हैं, सुमरन के द्वारा अहंकार खत्म होता है, तो फिर इसको मौसम का प्रभाव, फिर इसको खाने न खाने का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता। बार बार देखना है कि हमारे जीवन में जब समस्या आई तो हमें क्या लगा, कैसा लगा। एक व्यक्ति के घर चोरी हुई, बोले डॉक्टर साहब मेरे घर में चोरी हो गई, मैं तो तब सेवा सुमिरन तीनों करता हूं, मेरे घर में चोरी क्यों हुई? मैंने कहा कैसा लगा? डॉक्टर साहब आप बात को टाल रहे हो। मैंने कहा टाल नहीं रहा हूं, मैं सच पूछ रहा हूं कैसा लगा। दिन बाद मिले, डॉक्टर साहब बताइए मेरे घर में चोरी क्यों? मैंने पूछा कैसा लगा? बोले साहब आप टाल नहीं रहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्या करते हो? बोले मास्टर हूं। मैंने कहा क्या करते हो? पढ़ाते हो? बोले हाँ। किनको पढ़ाते हो? जो बोले एडमिशन लेते हैं। मैंने कहा परीक्षा भी लेते हो? बोले हाँ। मैंने कहा किन की? जो पढ़ने आते हैं। किस लिए परीक्षा लेते हो भाई?
टीचर किस लिए परीक्षा लेता है कि नहीं? एक टीचर बैठे इसमें मास्टर हैं, क्या कहते हैं सावंत साहब जी, किस लिए परीक्षा लेते हैं? यार कैसे मास्टर हो यार। हाँ भाई मास्टर तुम ही बता दो, कैसे मास्टर लोग। क्या तुम्हारे को नहीं मालूम है कि तुम्हारा कौन विद्यार्थी कितना जानता है? नहीं मालूम होता क्या? फिर क्यों परीक्षा लेते हो? क्योंकि अगर विद्यार्थी को अगली क्लास में जाना है कि प्रोटो है, उसको परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी, इसलिए टीचर को परीक्षा लेना मजबूरी है। अगर आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तब सेवा सुमिरन कर रहे हैं, तो परीक्षा क्या पड़ोसी की ली जाएगी क्या? है? किसकी परीक्षा होगी? आप ही की होगी ना। समय नहीं है कि मैं इस विषय को ज्यादा उठाऊं, नहीं तो इस पर बड़े बड़े प्रसंग हैं सब। 1 मिनट की घटना, एक यहाँ ही थे वरिष्ठ साधक थे एक हम लोगों के, एक दिन बैठे हमारी कुटिया में, डॉक्टर साहब हाँ जी यहाँ शरीर के लिए तो ठीक है कि साहब मौसम बदला कैसा लगा, नहीं खाया कैसा लगा, अरे जरा मन और बुद्धि के लिए भी होना चाहिए। मैंने कहा फिक्र ना करो, यहाँ बहुत से पैरामीटर रखे हैं, मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे को। अरे बोले नहीं हमें तो दिखाई नहीं। मैंने कहा फिक्र ना करो, जब तुम परीक्षा लायक हो गए तो खुद तुम्हारी परीक्षा ले ली जाएगी। सवेरा हुआ, दूसरे दिन सवेरा बैठा था अपना टोरी डंडा बांध करके। मैंने कहा क्या हुआ भाई जी? अरे बोले जी देख लिया यहाँ भी शांति नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे बोले गुरुजी ने सबके सामने डांट दिया, हमारी गलती भी नहीं थी। मैंने कहा अभी तो गुरुजी ने डांटा है, अगर चेला डांटता तो तुम्हारा क्या हाल होता? कल तुम ही पूछ रहे थे ना, कल तुम ही पूछ रहे थे कि पैरामीटर नहीं है। अभी तो पैरामीटर में गुरुजी ने कसा है, चेला कसता तो तुम्हारा क्या हाल होता? जाके सामान रखो, शांति से साधना करो, कहां तुम उलझे पड़े हो? नहीं समझ में आ रही है। संयम यह न विषय के आशा, बार बार देखना है जब जीवन में घटना घटती है कि हमारे कितना बाहर का सहारा है, कितना हमारा विश्वास है। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो सकती है, फिर भी संपर्क, फिर संवाद संपर्क, अभी कूदिए मत। केवल हमारी साधना में कमी है, संवाद संपर्क। कहां कमी है हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो गुरु बताएगा, गुरु का काम यही है, क्योंकि उसने तो उसका प्रागट्य किया है ना। चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत से लोग राम में भी दोष निकाल लेते हैं, ये बुद्धि हमारी रुकने नहीं देती है। हम लोग तन से, मन से, धन से समर्पित हो जाते हैं, पर बुद्धि समर्पित नहीं होने देती है हमारी। भगवान में भी दोष निकाल लेती है, गुरु में भी दोष निकालने वाले, इसलिए सावधान रहना होगा। यहाँ जब जब जीवन में आए बार बार देखना है। संयम यह न विषय के आशा। अब क्या होगा कि रघुपति भगत संजीवन मूरी, तब आपको भगवान की भक्ति, तब भगवान की भक्ति का उपदेश होगा, तब भगवान की भक्ति आपके जीवन में आएगी। गुरु से पहले चाह करके भी नहीं दे सकता। भगवान की भक्ति का फल होगा कि राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवले सन सपने। आज देखेंगे कि आपके दुखों की निवृत्ति होने लग जाएगी। रघुपति भगत संजीवन मूरी, परंतु अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। पर ध्यान रखिएगा कि अनुपान अगर बिगड़ गया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अनुपान माने जानते हैं ना, दवाई किसके साथ दी जाती है। तो भगवान की भक्ति जो होगी, इसका अनुपान जो है श्रद्धा अतिरूरी, समझ करके प्रयोग करना है। जो बताया जा रहा है इसलिए सुनना है। किस लिए सुनना है? समझने के लिए। समझना किस लिए? करने के लिए। करना किस लिए? बदलने के लिए। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। अगर इस तरह का सरकमस्टांसेस हमारे जीवन में आ जाए, हम लोग मोह को त्यागने को तैयार हों, और उसके लिए सद्गुरु चाहिए।
जिसने अपने जीवन में सत्य को जाना है, हम परहेज करने को तैयार हो जाए। अगर परहेज हो गया, और वो है बाहर से सुख की आशा नहीं, भगवान की भक्ति रूपी जड़ी बूटी मिलेगी। समझ करके प्रयोग करिएगा इस साधना को। जितना समझ करके प्रयोग करेंगे, आपका जीवन सुखी होता चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ के अंत में ऐसा लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं। आपने धैर्य से हमें सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। बहुत ही सुंदर तरीके से गोपाल भैया ने जीवन में हर तरह के सुख पाने का आपको समझा दिया। जब तक आपको सद्गुरु मिले और वो आपके सब परेशानियों को हरें, आपको सही रास्ता दिखाएं,